Okay, so we are starting now. वेलकम स्टूडेंट्स और अलोह मोरा के करियर शाला में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान है जस्सी गौतम जी और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये पहला सेशन हो रहा है ब्यूटी एंड वेलनेस का, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को, जिसमें पहली जानकारी ये है कि ये मीटिंग हम रिकॉर्ड करेंगे आगे लर्निंग पर्पस के लिए हमारे, ताकि सभी स्टूडेंट्स की लर्निंग हो सके। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वीडियो प्लीज अपनी ऑन रखें, और अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वीडियो ऑफ रख सकते हो। तो ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी जो सभी स्टूडेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। और अभी शुरू के 5 मिनट में मैं आपको जूम के कुछ नियम सिखाने वाली हूँ फटाफट से, जिसका आपको इस पूरी मीटिंग में ध्यान रखना है ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो 1 मिनट दीजिए मुझे। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मैं इसे प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं? एक बार अनम्यूट करके हाँ बोल दीजिए। ओके, चलिए अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब हम करियर शाला की इस ब्यूटी एंड वेलनेस सेशन में आ गए हैं, जिसमें आपको इस करियर के बारे में अलग अलग स्किल्स के बारे में पता चलेगा, इस करियर में क्या चीजें होती हैं वो पता चलेगा, और आगे आप इसकी और प्रैक्टिस भी करोगे अलोह मोरा के साथ। तो आज हम इस सेशन में मिले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको अपनी स्क्रीन पे सबसे नीचे लेफ्ट की तरफ म्यूट का बटन दिखाई देगा। तो आपको इस पूरे सेशन में म्यूट पर ही रहना है जब तक आपको कहा नहीं जाए कि अनम्यूट करके अपनी बात कहिए, क्योंकि आप म्यूट पे रहेंगे तो सबको ध्यान से सुनाई देगा जो भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो अंजलि आप म्यूट पे हो सकते हो प्लीज। अंजलि 12th E। यस दी। हाँ, म्यूट पर हो जाइए। ओके। हाँ, ग्रेट। सो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जिस चीज का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो मैंने अभी बताई कि म्यूट पर रहना है और जब शेयर करने के लिए कहा जाए तभी शेयरिंग करनी है। इसके साथ साथ चैट बॉक्स का आज हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे नीचे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे एकदम राइट की ओर, और उसके नीचे लिखा होगा मोर। आप उसको क्लिक करेंगे तो चैट का ऑप्शन खुल जाएगा, और चैट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मन की बात लिख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे हमारे ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट से, वो आंसर करेंगी और कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। तो आपके मन में जब भी बीच बीच में कुछ भी फीलिंग आए, कुछ शेयर करना हो और कोई सवाल आए, कुछ भी आपको बताना हो कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप चैट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करिएगा आज जब भी आपका कुछ मन हो शेयर करने का, और इससे हमें भी पता रहेगा कि आप सीख पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे 2 और सिंबल दिए गए हैं सबसे नीचे। मोर पर आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। एक है हैंड रेस का भी है, मुझे कुछ कहना है उसका भी है, और थम्स अप का भी है, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, सो अब मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रही हूँ और हम आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे सभी। 1 सेकंड। हाँ, ओके। सो हमने आज के सेशन के नॉर्म्स की बात कर ली है, और ये आप लोगों का पहला सेशन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसकी भी बात कर ली है। उसके अलावा मैं एक बार आपको सभी स्टूडेंट्स को फ्लो बता देती हूँ कि कैसा दिखेगा। शुरुआत में हम हमारे जो एक्सपर्ट है जस्सी गौतम जी, उनसे सवाल जवाब करेंगे इस करियर से रिलेटेड, और उनकी करियर की जो जर्नी रही है उससे रिलेटेड।
उसके बाद उन्होंने स्पेशली आपके लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान करी हैं, उसको भी हम करेंगे। और बीच बीच में आप अपने क्वेश्चंस, आपको कैसा फील हो रहा है, आप प्लीज शेयर करते रहिएगा। और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो मैं पूजा, आप इस कॉल पर हो? तो कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप उनको एडमिट करते रहिए प्लीज, ताकि मेरे पास नोटिफिकेशन ना आए। ओके, ठीक है। तो हमारे साथ अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी हमारी आज की एक्सपर्ट से, जिनका नाम है मिस जस्सी गौतम। हेलो, हाय जस्सी, वेलकम टू अलोमोरा करियरशाला सेशन। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम सभी को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं जस्सी जी के बारे में कुछ बातें आप सभी को बता देती हूँ। वो 7 साल से, पिछले 7 साल से ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। वो एक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेनर हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है कि वो ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अभी वो GMR फाउंडेशन में काम कर रही हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 2 और ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। पहले उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपना सैलून खोल लेना चाहिए, पर जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी ब्यूटी एंड वेलनेस करियर में, तब उनको रियलाइज हुआ, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली अपने ट्रेनर से और उनको रियलाइज हुआ कि वो भी एक ट्रेनर बनना चाहेंगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में सिखाना चाहेंगी, जिससे वो लोग अपना करियर बना सके। सो आई वेलकम यू जस्सी, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच खुशबू। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों से बात करने के लिए, और बहुत अच्छे से आपने मेरी जर्नी को डिस्क्राइब किया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से बच्चों के बीच में प्रेजेंट किया। यस, हाँ, मेरे साथ ये जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है और मैं आगे जो भी कोई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं या जो हमारे साथ ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है कि वो लाइफ में अच्छा और बहुत अच्छा करें। तो करियर से रिलेटेड या जो भी चीजें आज चलने वाली हैं उसके लिए आई एम अवेलेबल हियर। बच्चों के कोई भी कंसर्न क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी वो मुझसे इस बारे में पूछना चाहें, आई एम अवेलेबल आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच जस्सी, और उम्मीद है बच्चों के बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस आएंगे और वो बहुत कुछ सीखेंगे आपके साथ में। और स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि अभी हम एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जस्सी जी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आप सभी को उन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब ये क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा होगा तो आप बीच में आपके दिमाग में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, आपका जो मन है कहने का या कोई और सवाल है, वो स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं। तो शुरुआत करते हैं। और जस्सी, आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि आप जिस करियर में हैं उस करियर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगती है? देखिए, मेरा जो करियर है वो इटसेल्फ ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जो ब्यूटी वर्ड है, ब्यूटी वर्ड बड़ा इंस्पायर करता है हर किसी को। मैं अगर ब्यूटिशियन छोड़ दूं और ब्यूटी पार्लर छोड़ दूं या कुछ भी छोड़ दूं, लेकिन ब्यूटी इटसेल्फ जो वर्ड है ना, वो हर किसी के लिए आई थिंक सबसे फेवरेट वर्ड है। अगर कोई ब्यूटी को सुनेगा तो उसको पता है, मतलब उसके मन में क्या आने वाला है, उसके मन में खूबसूरती वर्ड जो रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो मेरे जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले ही इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ब्यूटी, राइट। तो हर कोई अपने फेशियल फीचर्स या जिस भी चीज को, अपनी अपीयरेंस को हमेशा जो बदलने की कोशिश करता है, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री उनको हेल्प करती है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप एक दूसरे बंदे को इतनी हेल्प कर पाते हैं कि जो शायद अपनी किसी भी एक चीज को लेकर इतना परेशान है दैट समहाउ वो उसे अनवांटेड फील कर रहा है, तो आप उसे करेक्ट करते हैं और उसको वो चीज देते हैं जो उसको एक्चुअली एडमायर करता है वो। तो मेरी इंडस्ट्री में सबसे पहला तो ब्यूटी ही सबसे बड़ी चीज है, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होती गई हैं। हेयर अलग है, मेकअप अलग है, स्किन अलग है, राइट, स्लिमिंग अलग है। तो बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में लर्न करने के लिए। ओके, थैंक यू जस्सी, तक क्रिस्पली आंसर करने के लिए
कि ब्यूटी मेन वर्ड है जो आपसे बात करके समझ में आया, और जो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है ये करियर उसके लिए बना है। राइट। तो दूसरा सवाल आपके साथ ये है कि क्या आप शेयर कर सकते हैं कि आप इस करियर पे इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, आपने क्या क्या किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आपकी क्या जर्नी रही है? जी जी, देखिए बिगिनिंग में मैं भी, जैसे आज बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं भी ऐसी थी। बस दिक्कत इतनी थी कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिले जैसे आज बच्चों को मिल रहे हैं। तो मेरे साथ क्या था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे करना क्या है। तो मैंने एक ब्यूटी कोर्स के लिए अपना एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में मैंने वहां पर सीखना शुरू किया। सीखते हुए मुझे जब मैं वहां पर एडमिशन लेने गई थी तो मुझे वहां मतलब एक ड्रीम दिखाया गया था कि मैं खुद से सैलून ओनर बन सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, सारी चीजें हैं, तो मैं भी सैलून ओपन कर लूंगी। लेकिन जब मैं अपने ट्रेनर्स को देखने लगी और मुझे लगा कि भाई मुझे तो ट्रेनर जैसे ही बनना है, क्योंकि मैं अपने ट्रेनर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी। स्किन के बारे में जब मैं पढ़ती थी और हेयर्स के बारे में जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे है ना मतलब ऐसे ही करना है और मुझे भी दूसरों को सिखाना है। तो वहां से मेरा ये मतलब एकदम से मैंने चेंज कर दिया, अपना माइंडसेट चेंज हो गया और मैं सैलून ओनर की जगह अपने आप को ट्रेनर की तरह देखने लगी। फिर मेरे जो ट्रेनर्स थे वो बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे डिस्कशन किया, उनसे हेल्प मांगी, उनसे पूछा कि आप लोग कैसे किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं। उन लोगों ने मेरे साथ फिर शेयर किया। तो मैंने सबसे पहले, देखिए मेरा लक बहुत अच्छा था, इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे लक ने। मेरा जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ था, 2012 की बात है, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। कोर्स कंप्लीट होते के साथ ही अचानक से एक फाउंडेशन था, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया। और मैं जस्ट वहां पर ऐसे ही बस बहुत एक रैंडम तरीके से चली गई थी इंटरव्यू देने के लिए, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। वहां से मुझे कॉल आया दैट यू आर सिलेक्टेड। तो मैं वहां पर पहली बार सिलेक्ट हुई एज अ ट्रेनर। अब मुझे बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मुझे अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को वहां पर पढ़ाना था। बट समहाउ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सपोर्टिव थी। मेरे जो जितने भी फैकल्टीज थी वो भी मेरे हमेशा कांटेक्ट में थे, तो सारी चीजें बहुत अच्छी होती चली गई और मेरा करियर फिर इसी में बिल्ड होता चला गया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, दैट इज हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कैप फाउंडेशन। और अभी मैं करंटली जहाँ काम कर रही हूँ, अगर आप में से किसी ने उसका नाम सुना हो, GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन के साथ मैं भी जॉब कर रही हूँ। वहां पर मुझे काम करते करते 1 साल हो गया है एज अ असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट फैकल्टी। तो मैं आज तक बच्चों को ही ट्रेन कर रही हूँ। बच्चे जो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छा कर रहे हैं, आज तक मेरे कांटेक्ट में है, 7 साल पुराने बच्चे भी। तो ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। श्योर, थैंक यू सो मच। आप जैसे जैसे बता रहे थे हम सोच पा रहे थे कि कैसे आपकी जर्नी रही है। और एक जो चीज मुझे समझ में आई वो ये कि आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। मतलब जी आपने ये नहीं बिल्कुल। सोचा कि कहीं आप अप्लाई करो या ना करो, आपको जो जो पता चलता गया ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, आप वो करते चले गए। तो वो राइट। बहुत अच्छा लग रहा है वो जानकर। आई थिंक वो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है कि आप कोई भी मौका मिल रहा है उसको ग्रैब करो। एंड थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि वो काफी स्टूडेंट्स के जीवन में आता है ये क्वेश्चन। वो ये है कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि आपको यही करना है? क्या ऐसा कुछ हुआ? कैसा रहा आपका? ओके देखिए, मैं इस मैटर में थोड़ा लकी रही हूँ हमेशा से, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हर चीज को लेकर। कभी मुझे ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े कि मैं क्या करना चाहती हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। मुझसे ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए, बट समहाउ ये ब्यूटी इंडस्ट्री थी तो क्वेश्चंस हो गए थे मेरे साथ, क्योंकि घर वालों ने सोचा था कि मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ तो मैं कंप्यूटर की में क्यों अपना करियर नहीं बना रही हूँ, या मेरी मैथ्स भी इतनी बुरी नहीं है तो मैं फिर उसी में ही क्यों नहीं करियर बना रही हूँ। लेकिन बस मुझे खुद से इंटरेस्ट आ गया था इसके अंदर और मुझे लगा था कि मैं इसी में ही सब कुछ कर सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि दूसरी इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं है, अरे कंप्यूटर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन मेरा बस कुछ इसमें इंटरेस्ट आ गया था और फैमिली थोड़ा सा अगेंस्ट गई थी। लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि अगर मेरे जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी तो आई थिंक मैं इसके अंदर और आगे ज्यादा अच्छा कर पाऊंगी। कंप्यूटर में मैं ऑफ कोर्स मैं अच्छी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो उस चीज को मेरे पेरेंट्स ने भी समझा। जब आपकी पता है लगन सच्ची होती है ना तो सब समझ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर वो ये देखते हैं कि नहीं ये जस्ट टाइम पास करने के लिए बोल रहा है, फिर 2 साल खराब करके बैठ जाएगा,
और हमारे लिए भी चैलेंज होगा, इसके लिए भी चैलेंज होगा। तो आपको सबसे पहले खुद श्योर होना पड़ता है कि आप जिस चीज के लिए फाइट करने वाले हो आप उसके लिए रेडी हो ना। ऐसा तो नहीं कि आप खुद का और परिवार का समय वेस्ट करोगे। पेरेंट्स हमसे, देखिए हम जब बड़े होते जाते हैं तो पेरेंट्स की भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती जाती हैं। आजकल बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय ऐसा कुछ नहीं रह गया है। आजकल लड़कियों से भी उतनी एक्सपेक्टेशन है जितनी लड़कों से होती है। तो पेरेंट्स आपका अच्छा चाहते हैं। मुझे भी बोला गया था, बहुत मुश्किल से मैंने अपने परिवार वालों को कन्विंस किया कि नहीं मम्मा ये लाइन बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा ये वो। तो बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद भी मैंने उनको कुछ ना कुछ करके एग्री कर लिया। कोर्स भी जब कर रही थी तो भी काफी सारी मतलब मम्मी को डाउट्स थे, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आज जब वो मुझे देखती हैं कि हाँ मैं इसी करियर को अपना प्लेटफॉर्म बना के मैं खुद ट्रेनर की जॉब करके बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ मेरा डिसीजन कहीं ना कहीं ठीक था। थैंक यू सो मच जस्सी। और मतलब जो आपने बताया है कि हमें अगर पक्का पता है कि हमें ये करना है तो फिर हम किसी को भी मना सकते हैं, तो राइट। विच इज कमिंग वेरी एविडेंटली फ्रॉम योर जर्नी। एंड एक और सवाल है इससे पहले कि हम आज की एक्टिविटीज पर बढ़े। तो हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है या उनका इंटरेस्ट होता है, और उनको वो इंटरेस्ट शुरू हो जाता है जब वो 10वीं 11वीं में होते हैं। तो कुछ हम्म। ऐसी स्किल्स आप शेयर कर सकते हैं कि भाई ये कुछ चीजें तो उन्हें तभी सीख लेनी चाहिए, मतलब वेट नहीं करना चाहिए कि 12th पास कर लेंगे तब करें। तो कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ स्किल्स जो वो खुद से सीखना शुरू कर सकते हैं, करना शुरू कर सकते हैं, तो वो क्या होंगी? ओके, देखिए मेरा ये आंसर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बच्चों के लिए। अ, आज के टाइम पर किसी को भी बताने की पहली बात जरूरत ही नहीं है कि वो क्या करे। लड़कियां इतनी कंसर्न्ड है अपनी ब्यूटी को लेकर, ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाना, हेयर कलरिंग करना, मेकअप करना, ये बच्चे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जिसका क्या है, इन्हें प्रैक्टिस रेगुलरली करती भी रहनी चाहिए अगर वो इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि YouTube के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको फॉलो भी करते हैं। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे 20 सेकेंड्स के वीडियो बनाकर वो डाल देते हैं और वो जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप उससे सीख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि अगर हम यूट्यूब से सीख सकते हैं तो हम फिर यहाँ क्यों जाएं, कोर्स क्यों करें, फिर हम यूट्यूब पर ही तो सब कुछ अवेलेबल है, राइट। लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ये 20 सेकेंड का वीडियो हम लोग देखते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि एक हेयर स्टाइल बन रहा है, टिप्स ट्रिक्स नहीं पता होती, वो स्टे कैसे करेगा आपके पास पता है। खुद के लिए जब हम कर रहे हैं तो नॉट एन इश्यू, मेरा अगर बन खुल भी जाएगा मैं उसको कैसे भी कैरी कर लूंगी। लेकिन वहीं अगर मुझे क्लाइंट को रेडी करने वाली बात आ रही है, तो मेरा बन कितना स्टे करने वाला है, तो मेरा मेकअप कितना अच्छा बेस बना है, तब बात होती है ना। अपनी स्किन के ऊपर तो हम कर ही सकते हैं। तो इसकी अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, यू मेक श्योर कि जब भी आप हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करें किसी दूसरे के हेयर्स पर करें। और डमीज से ज्यादा, क्योंकि डमी मार्केट में 400-500 में एक रीजनेबल वाले डमी मिल जाते हैं जिसके हेयर खराब भी नहीं होते, लेकिन स्टिल वो डमी है। अगर आपको 2-4 हेड ओरिजिनल मिल जाएंगे ना, अलग अलग पोरोसिटी होती है हेयर्स की, किसी की हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, किसी की कम होती है, और आपको तो हेयर स्टाइल हर किसी पे बनाना है। तो आप हेयर्स के ऊपर, जो नेचुरल हेयर हैं लोगों के, उनके हेड पर आप लोग प्रैक्टिस करें हेयर्स की, ठीक है। बाकी तो जब आप सेंटर पर आएंगे या जो भी मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो 4 बाल अपने सर पर लेकर आता है उसको हेयर स्टाइल बनाना है आपने, राइट। और मेकअप की भी यही बात रहेगी कि आप देखो खुद को लिप कलर लगा लो, वो एक बहुत इजी तरीका है, लेकिन दूसरे के लिप्स पर ब्रश से लिप कलर लगाने की प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे पास कोर्स करने आओगे इट्स जस्ट 2 मंथ कोर्स, कहीं और कोर्स करोगे 1 साल का कोर्स, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म कितनी देर के लिए मिलता है, 2 प्रैक्टिस, 3 प्रैक्टिस, 4 प्रैक्टिस, जबकि 2-4 प्रैक्टिस में कुछ नहीं होता। आपको घर में अगर आपकी मदर है, सिस्टर है, उनके लिप्स पर ब्रश से प्रैक्टिस करनी है कि आप लिप लाइन सही से बना भी पा रही हैं या नहीं। ये बहुत रीजनेबल मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा कोई कॉस्टली चीज ये है नहीं। तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे खुद की बजाय दूसरे के ऊपर करेंगे, दूसरे के हेयर्स पे, दूसरे के फेस पे, चाहे वो फेशियल है, चाहे वो मेकअप है, चाहे हेयर स्टाइल है। श्योर, ये जी। काफी इंपॉर्टेंट टिप है। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे लगने चाहिए और हमें सब कुछ आता है, बट ये राइट। काफी इंपॉर्टेंट टिप है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप वो नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आप किसी और पे प्रैक्टिस करिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको इस हम्म। करियर में जाना चाहिए कि नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप काफी स्टूडेंट लेवल पर अपने आंसर शेयर कर रहे हैं।
सो अभी मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी कि उन्हें कैसा लग रहा है अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है। क्या वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एक बार? नैना ने लिखा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। प्रीति अमेजिंग, सानिया बहुत अच्छा। विधि को काफी एक्साइटेड लग रहा है टू नो मोर अबाउट दी एंड हर सपोर्टिव जर्नी। यस। Okay, yeah, I also can see the comments. हाँ, आप कमेंट्स करते रहेंगे स्टूडेंट्स, अपने सवाल हो या अपनी फीलिंग हो तो इससे काफी मदद मिलेगी सेशन के लिए। नया सीखने को मिल रहा है, अभी नया सीखने को और मिलने वाला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी को अनम्यूट करके कुछ बोलना है? मैं देख पा रही थी कि जिनका जूम का नाम आनंद कुमार से शुरू हो रहा है, वो काफी अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे, आपस में बात भी कर रहे थे, जो 2 गर्ल्स हैं एक साथ। आप कुछ कहना चाहते हो? बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके ओके। सो अच्छा लग रहा है, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। वेरी नाइस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको खबर पहुंच गई होगी कि आपको कुछ सामान तैयार रखना है और आप डायरेक्टली इस सेशन में लाइव अभी कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए वो राउंड शुरू करते हैं। मैं जस्सी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने आपके लिए जो 2 एक्टिविटीज सोची हैं वो सिखाना शुरू कर सकते हैं। एंड अगर स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन कर सकें और साथ साथ सीखें तो इससे तो बहुत ही अच्छा होगा। हम साथ में सीख पाएंगे, वो भी देखकर आपको फीडबैक दे पाएंगे कि आप ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। और चैट बॉक्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जो भी आपको डाउट आ रहा है इस एक्टिविटी को करते हुए या कुछ, तो हमारे टच में रहिएगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो सभी के खिले हुए चेहरे में देख पा रही हूँ, अब सब काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। ओके, तो आपको पता है कि आपको अच्छा, आप में से कौन कौन लेकर के आए हैं जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड था इस सेशन के लिए? अगर आप लेकर आए हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। जूबी लेकर आइए। जुबे खान, खुशी, अंजलि, ओके, आनंद कुमार। अच्छा, वो नाम आपने रीनेम करना पड़ेगा आपको, सानिया। ग्रेट, ठीक है जी, फिर चालू करते हैं। नैना, सब लोग लेकर आए हैं। सो यस, आई थिंक जस्सी यू कैन स्टार्ट। वो जो 2 चीजें आपने सिखानी है स्टूडेंट्स को, जी। यू कैन लीड। जी, तो मैं आपको जो 2 छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, वो आपके मेकअप से रिलेटेड है। आप लोग मेकअप तो करते हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रेंडी मेकअप है वो मैट मेकअप आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर शाइन नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ओल्ड लिप कलर्स अवेलेबल होंगे जो ग्लॉसी हैं और शाइनी हैं, और अब आपको लगता है कि शायद वो यूजफुल नहीं रहे, क्योंकि आजकल तो मैट मैट जो लिपस्टिक होती है उसका ट्रेंड है। आजकल ग्लॉसी लिप कलर तो कोई लगाता है नहीं। ठीक है, आप उन्हें कैसे मैट फिनिश बना सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी मैट कलर का लिप कलर लगाया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देती हूँ कि आपके पास जो भी ग्लॉसी लिप कलर है आपको उसको फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उसको अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कीजिए, आपके लिप्स की शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको लिप्स की शेप क्रिएट करनी आती होगी। और अगर आप लोग अभी कर रहे हैं तो मैं वेट कर सकती हूँ। अगर आप लोग अभी लिप्स पर लिप कलर लगा रहे हैं देन आई कैन वेट। ठीक है जी, हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। कौन कौन आप लगा लिप रहा है एक कलर, बार हाँ मैं बता देख दो। पा रही हूँ। हाँ, श्योर, हाँ। जी, मैं देख रही चैट बॉक्स में यस लिख दो स्टूडेंट्स, कौन कौन अभी लगा रहा है लिप कलर। हाँ आप मुझे बता दीजिए प्लीज। हूँ। अच्छा, जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, है ना, मैं आपको बता देती हूँ
जैसे आप लिप कलर, कोई भी ऐसा लिप ग्लॉस वाला कलर आपने लगाया जिसका कलर आपको बहुत पसंद है, वो रेड हो सकता है, मूव कलर हो सकता है, कोई और अच्छा फैशन का ट्रेंडी कलर हो सकता है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो मैट नहीं है, वो ग्लॉसी कलर है। और आप चाहते हैं कि आपका कलर जो है वो मैट दिखे, ग्लॉसी ना दिखे। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो भी आपका पसंदीदा कलर जो ग्लॉसी आपके पास है उसे लिप शेप के अकॉर्डिंग अपने लिप्स पर लगाइए। लिप्स पे लगाने के बाद आपको ये टॉवल बेस्ड टिश्यू चाहिए आपके पास, ठीक है। ये पेपर बेस्ड टिश्यू नहीं है, टॉवल बेस्ड टिश्यू है। इसका जो टिश्यू होता है वो एब्जॉर्ब क्वालिटी उसके अंदर ज्यादा होती है। आपका जो पेपर टिश्यू होता है वो आपके ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसको जैसे ही आप इसके ऊपर पानी का ड्रॉप डालते हो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपने अपना फेवरेट लिप कलर लगाया उसको लगाना है और इसको अपने लिप्स पर रख देना है, प्लेस करके जस्ट ऐसे आप करेंगे। तो मेरा तो अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैट लगाया हुआ है, लेकिन आप जो ग्लॉसी वाला लगाते हैं तो जितना ऑयल ग्लॉस होता है वो आपका टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और आपका जो रेस्ट आपका लिप कलर होता है वो आपके लिप्स के ऊपर रह जाता है और वो मैट फिनिश के साथ आपका लिप कलर रेडी हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? मैं एक बार आप दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूं? जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये गर्ल्स का बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये जो लिप कलर आउटडेटेड हो गए हैं और ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है, मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। तो आप इसको ऐसे टिश्यू पेपर की हेल्प से मैट बना सकते हैं, ठीक है, जिससे ग्लॉस जो होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो मैट कलर रहेगा वो आपके लिप्स के ऊपर रह जाएगा, राइट। अब मैं दूसरा टिप आपके साथ जो शेयर करूंगी वो ये है कि जो काजल होता है वो हम रेगुलर बेसिस पर लगाते ही हैं, हर लड़की काजल अपनी आईज में जरूर लगाती है। तो काजल के अंदर सबसे, आप कितना भी ब्रांडेड काजल लगा लीजिए, उसके अंदर एक चैलेंज हमारे पास आता है कि हमारा काजल जो है ना स्मज हो जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, आंखों से नीचे निकल कर आने लगता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। आप किसी भी क्वालिटी का काजल लीजिए, जिस भी क्वालिटी को आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेक श्योर कि वो आप आंखों को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे वाले ब्रांड का लीजिएगा। उसको आप अपनी आंखों के अंदर लगा लीजिए काजल को, अपने डिजायर्ड थिकनेस के साथ। कभी कभी हम लोग थोड़ा मोटा काजल भी अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब वो काजल आपका फैले नहीं, उसके लिए आपको ऐसे ईयरबड चाहिए। ये मार्केट के अंदर देखिए ईयरबड ऐसे अवेलेबल होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। इस ईयरबड पे अगर आपके पास टैल्कम पाउडर है तो आप टैल्कम पाउडर ले लीजिए, अगर आपके पास फेस पाउडर जिसको हम कॉम्पैक्ट पाउडर कहते हैं वो है तो आप वो ले लीजिए। इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे और इसको अपने काजल की जो वाटर लाइन है ना, वाटर लाइन के बिल्कुल नीचे आप ऐसे प्लेस कर देंगे। मतलब 2 कोट अगर आप इसके देंगे, 2 बार आप इसको अच्छे से अपनी वाटर लाइन के नीचे प्लेस कर देंगे, तो आप देखेंगे जो आपकी आईज से जो काजल हमारा होता है ना, कभी कभी वैक्स बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड, तो वो ऑयल आपकी आंखों से बह के बाहर निकलता है। वो क्या होगा, जब आप इसको कॉम्पैक्ट से यहाँ पर कंसील कर देंगे ना, पूरा का पूरा यहाँ सीलिंग कर देंगे आप, तो जो आपका ऑयल है वो नीचे नहीं आएगा, वो ऑयल आपका कॉम्पैक्ट के थ्रू वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आपका काजल जो है वो स्मज नहीं होगा, स्मज प्रूफ हो जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी ब्रांड का काजल लगाइए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने बताया। हाँ। जी, कोई शेयर करना चाहता है क्या, किसी ने साथ साथ किया या समझ में आया? तो अगर जी। आप अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो ग्रुप पे लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ, बताइए। आनंद जी बोलिए कुमार, बेटा, मैं सुन रही हूँ। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, बोलो। हेलो, क्या कोई शेयर करना चाहता है? जस्सी दीदी ने काफी मेहनत से आपके लिए ये सब सोचा है और आप लोगों को सिखाया है, ये टिप्स बहुत काम आएंगे। कैसा लग रहा है, एक बार ग्रुप पे शेयर कर दो लिखकर, या अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहते हो तो वो भी बता दो। अंजलि ने किया है, नैना और आनंद कुमार ने भी किया है प्रैक्टिस, कशिश ने भी किया है। ओके, ओके। सही। अंजलि, आप कुछ कहना चाहती हो? अनम्यूट करके आप कह सकती हो।
हाँ दी जी बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है और नई नई टेक्निक जाने के लिए मिल रहा है, जैसे कि काजल लगा के पाउडर को लगा लेंगे तो वो स्मच नहीं होगा काजल। ओके ओके, थैंक्स अंजलि। सो और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। विधि कुछ कह रही है। I think that they will really help me further. Thank you for the tips. Yes. नो वरीज नो वरीज, ये मेरा काम है। Okay. So किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक जस्टिन, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या आप, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स मोस्टली 10th से 12th ग्रेड हैं और ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं और इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो क्या आपके मन में कोई सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ भी हो सकता है जो आप चाहें अभी। देखिए, मेरे को सबसे शुरुआत में आपने जो बोला कि ये जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं ये इंटरेस्टेड हैं, मेरे लिए इतना काफी है। अगर ये इंटरेस्टेड हैं और ये कुछ करना चाहते हैं, बस मेरे लिए इतना इनफ है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सिखाने के लिए तो हम है ना, वरना फिर हम ट्रेनर क्यों हैं, राइट? फिर हम किस लिए हैं? तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो इनका इंटरेस्ट ही होता है। कई बार बच्चे आ जाते हैं, दोस्त आ गया, दोस्त जा रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, या मुझे तो बता दिया था किसी ने मैं इसलिए चला गया। जब ये वाली बात होती है तो ना हमें अच्छा लगता है ना स्टूडेंट को अच्छा लगता है। हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं। तो मेरे लिए इतना इनफ है। बाकी जो मैं सिखाने वाली, देखिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, सॉरी मुझे इसके लिए 2 मिनट चाहिएंगे। बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है अभी पार्लर को लेकर, है ना, कि ये कोई पार्लर का या मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए ये जो बहुत छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपकी मेकअप के साथ शेयर करी, जो मुझे हर किसी के ऊपर परफॉर्म करनी ही पड़ती है, लेकिन बेटा मैं जो कोर्स कराती हूँ ना, वो कोई मैं पार्लर का कोर्स नहीं कराती हूँ। मैं ऐसे नहीं कराती हूँ कि एक पार्लर आपने खोला, उसके अंदर आपने 4 प्रोडक्ट रखे, आप एक को भी वही लगा रहे हो, दूसरे को भी वही लगा रहे हो, चारों लोगों को सेम प्रोडक्ट लगा के भेज दे रहे हो। 200-250 रुपए वाला जो काम होगा वो सारी जिंदगी फिर वैसे ही रह जाएगा, राइट? मैं ये वाला कोर्स नहीं कभी भी कराती हूँ। मेरा कोर्स जो है, जो कोर्स मतलब मैं हमेशा बच्चों को कराते आई हूँ, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी जो है ना, मैं आपको कॉस्मेटोलॉजी तो नहीं करवा पाऊंगी 2 महीने में, लेकिन मैं आपको इतना करा दूंगी कि आपको ये पता रहे कि मुझे स्किन के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट देना है, मुझे स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप कैसे करना है। मेरे क्लाइंट की कंप्लेंट थी कि वो प्रीवियसली कहीं से मेकअप कराता था, मेकअप काला पड़ जाता है, व्हाई इट हैपेंड विद हर। वो मेरे पास जब आया तो उसके साथ ऐसा ना हो। तो ये सारी चीजें मैं कराती हूँ यहाँ पर। आपको स्किन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हेयर के बारे में अभी तक आप लोग कंफ्यूज हैं, हेयर स्ट्रक्चर मतलब हेयर स्टाइल बोल के, मतलब 4 हेयर स्टाइल बना लिया, ब्राइडल जूड़ा बना लिया, हो गया। नहीं, हेयर्स के बारे में कंप्लीट हेयर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। अगर आपको, आप सबको बताते हैं मुझे ना बड़ा हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, पहले तो नहीं होता था, व्हाई इज इट हैपनिंग, वो हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरी स्किन पे ना अचानक से बहुत पिंपल निकलने लगे, पहले तो कभी नहीं होता, व्हाई इज इट हैपनिंग, ये एज अ थेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास जब आप कोर्स करने आएंगे, आपको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं चाहूं तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के अपना काम खत्म कर सकती हूँ, कोई मुझसे पूछेगा भी नहीं, है ना, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी कि मेरे कैंडिडेट जो जा रहे हैं वो आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ करें। और हमारे बच्चे देखिए आज डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर काम करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो स्किन का डॉक्टर है। तो स्किन के डॉक्टर ने जब उसे एज असिस्टेंट रखा है तो जरूर उसके पास कुछ नॉलेज होगी ना। वो नॉलेज देखकर ही उसने इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद वहां पर उसका सिलेक्शन हुआ। सो ये चीज है जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। बाकी ये जो पार्लर होता है, ये 4 प्रोडक्ट लो, फेशियल कर दो, 4 हेयर स्टाइल वालों में बना दो, ये तो बेटा आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, इसके लिए तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। लेकिन कैसे चीजों को स्टेबल बनाना है, लाइफ लॉन्ग बनाना है, कस्टमर को अपना रेगुलर, अरे जो मेरे क्लाइंट हैं वो कभी किसी और के पास नहीं जा सकते, जो मेरे स्टूडेंट्स के क्लाइंट हैं आज वो किसी और के पास नहीं जा सकते। थैंक यू
थैंक यू जस्सी फॉर शेयरिंग। आपने काफी डिटेल में बताया कि ब्यूटी इंडस्ट्री सिर्फ मेकअप और बाहर से जो हम देखते हैं पार्लर में वो नहीं है, इसके अंदर बहुत बारीकियों को समझना पड़ता है, अपने कस्टमर के हिसाब से सर्विसेज देनी पड़ती है, उनकी स्किन के हिसाब से, उनके हेयर के हिसाब से। तो काफी बारीकियों के बारे में हमने जाना है। और मैं रिवाइज करूंगी सभी स्टूडेंट्स के साथ कि जस्सी जी ने हमें ये भी बताया कि हमें अगर ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो हमें लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। जो भी हम सीखते हैं हम उसको प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस हम खुद पर ना करके किसी और पर करें। वो कोई भी मेकअप या हेयर स्टाइल हो सकता है। जब आप दूसरे पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आ गया है और कितना नहीं आ गया है। और साथ में जस्सी जी ने हमें सिखाया अलग अलग मेकअप टेक्निक जो अभी लाइव आप सबने सीखा है। सो इस सेशन के एंड की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं हम, और मैं सभी स्टूडेंट से शेयर करूंगी कि वो चैट बॉक्स में लिखे कि अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर। उन्होंने क्या सीखा या उनको क्या नया पता चला। जैसे कि आप सभी कह रहे थे कि कुछ नई बातें पता चल रही हैं, तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए कि आपको क्या नया आपने सीखा इस सेशन में, और क्या क्या बातें आपको पता चली, और कैसे ये सेशन आपके लिए यूजफुल है। जो भी आपके मन में फर्स्ट थॉट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, सान्या, कशिश, प्रगति, अंजलि, जुबी, विधि, आनंद कुमार, क्या आपने नया सीखा? मनीषा, क्या नया जाना? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ अंजलि, आप कुछ कहना चाहते हो? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? पूजा, आप कुछ कहना चाहते हो? अंजलि टाइप कर रही है कि उसने नई नई टिप्स सीखी है। वेरी नाइस अंजलि। रूबी ने लिखा है कि मुझे सेकंड टेक्निक बहुत अच्छी लगी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, पर अब मैम ने बताया कि अगर काजल फैल जाता है तो उसे हम सही कर सकते हैं जिससे वो फैलेगा नहीं। ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू रूबी। थैंक यू। नैना भी यही बोल रही है। राइट। सो काफी और भी मैसेजेस आ रहे हैं। खुशी कह रही है कि ये सेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, बिकॉज जब भी मैं अपने घर पर प्रैक्टिस करती थी अब तक, तो मैं वही स्मॉल मिस्टेक्स करती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे एक ही प्रोडक्ट को सभी के फेस पर अप्लाई ना किया जाए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और नैना भी बोल रही है कि जैसे यस, काजल को लेकर फैले ना। तो हाँ, सो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि ओके, प्रगति और आनंद कुमार ने भी कुछ लिखा है। आनंद कुमार, आपका नाम क्या है आप दोनों का, वो भी तो आप बता दीजिए। अभी तो इसमें आनंद कुमार शो हो रहा है। प्रगति शेयरिंग, आई रियली लाइक टुडेज सेशन, आई ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स, कि कैसे काजल यूज कर सकते हैं और खराब नहीं होगा। और मुझे मैम की जर्नी बहुत अच्छी लगी। आई फील मोटिवेटेड फॉर माई करियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारती और शोभा बोल रहे हैं कि मुझे भी नई चीजें सीखने के लिए मिली। थैंक यू भारती एंड शोभा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम एंड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं हमारे ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट एंड कॉस्मेटोलॉजी ट्रेनर जस्सी गौतम जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हम सभी के साथ निकाला, और सभी स्टूडेंट्स को जो इस करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको जरूरी टिप्स तो दिए ही, और अपनी जर्नी के बारे में भी शेयर किया। तो वो बहुत इंस्पायरिंग था आपके बारे में जानना। आपने जो बोला आपने दिल से बोला, और नई नई चीजें भी सिखाई।
So thanks again for joining us. It's my pleasure. It's my pleasure, Khushbu. Thank you so much for inviting me here. And I'm very glad कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस प्लेटफॉर्म को आपने प्रोवाइड किया. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सभी ने ज्वाइन किया और इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा. और एंड में मैं कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी लोग करियरशाला ग्रुप्स का हिस्सा हो ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो ये एक शुरुआत थी. इस ग्रुप में आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, जैसे कि जस्सी जी ने भी बताया कि ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं, स्किन, हेयर, मेकअप और उसके अलावा बहुत सारी चीजें. तो करियरशाला में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हो, जिसके द्वारा आपको अभी नया क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी, जिसकी एक छोटी सी झलक आपने इस सेशन में भी देखी है. उसके अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री में मतलब हम अलग अलग प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सही है, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे. तो आप जुड़े रहिएगा और आप एक्सपर्ट से भी मिलेंगे और आप खुद करके भी सीखेंगे. So thank you students for participating and coming to this session. और अगर किसी स्टूडेंट्स के कुछ लास्ट थॉट्स हैं, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं. एंड और अब हम एंड की टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं. तो अभी हम जाने से पहले एक चीज करते हैं, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना पहले सबसे पहले आप सब अभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है आपके यहाँ से. विधि अपने आप को म्यूट कर लीजिए. हमने स्टार्टिंग में सीखा था म्यूट कैसे करना है. थैंक यू विधि, ग्रेट. हाँ बिल्कुल सही. तो अभी हम एक काम करेंगे, जाने से पहले हम सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे और हम एक फोटो लेंगे जो आपके साथ शेयर होगी, जिससे हमारा ये पहला सेशन के कैद हो जाएगा हमारी यादों के लिए. सो प्लीज सभी लोग जो कंफर्टेबल हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और हम ये फोटो आप सभी के साथ शेयर करेंगे. खुशी, विधि, मनीषा. हाँ, भारती और शोभा भी आ गए हैं. तो मैं अभी एक फोटो लेने वाली हूँ बस. थैंक यू सो मच एवरीवन. आपसे फिर मुलाकात होगी आप सभी से. थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए. और अभी हम चलते हैं, सेशन समाप्त हो रहा है. एंड आई विल थैंक जस्सी अगेन कि उन्होंने आप सभी के साथ एकदम पूरी एनर्जी के साथ बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करी. Thank you, Jassi, and thank you, students. Welcome. It's my pleasure. Thank you, Khushbu. Thank you so much. हाँ, अब आप ये आप सभी ये मीटिंग लीव कर सकते हैं.